वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और जो मैं आज आपके साथ वीडियो बना रहा हूँ उसको आप डिटेल में समझ लिए कि मैं आप चलो आपके साथ क्या शेयर कर रहा हूँ। मैं आपको डिटेल सिलेबस बता रहा हूँ। डिटेल सिलेबस हम डिस्कस करेंगे, तो डिटेल सिलेबस जो भी क्वांट, हर सेक्शन वाइज हम डिस्कस करेंगे। क्वांट, एल आर, डी आई, वी ए आर सी, इसका हम सिलेबस की क्या क्या टॉपिक आते हैं नॉर्मल किसी एमबीए एंट्रेंस में, और उस एंट्रेंस के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं या इम्पोर्टेंट जो चैप्टर्स अभी तक आए हैं लास्ट ईयर्स में, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी आप समझ लिए कि अगर आप क्वांट पढ़ना है तो किसी भी एमबीए एंट्रेंस, सिर्फ जामिया एएमयू की बात नहीं कर रहे हैं हम, जामिया एएमयू, सीयूईटी या अदर कोई आप एग्जाम देना चाह रहे हैं, तो उसके लिए क्वांट में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, या एलआर में क्या पढ़ना पड़ेगा, डीआई में, वीएआरसी में, तो ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिर जिस भी आप एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं उसके हिसाब से आप पिछले ईयर्स के पेपर देखिए, उसमें देखिए कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, और उन सारे टॉपिक्स पर आप पढ़ना शुरू कर दिए। तो स्टार्ट करते हैं पहले सेक्शन क्वांट से। तो क्वांट की अगर हम बात करें, क्यूए, तो क्यूए में हम सिलेबस को ब्रेक कर रहे हैं ब्लॉक्स में। तो अगर हम बात करें ब्लॉक वन, तो ब्लॉक वन में जो टॉपिक्स आते हैं दैट इज नंबर सिस्टम। अब देखिए, कुछ एंट्रेंस में कोई टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी में किसी से ज्यादा आते हैं, किसी में किसी चैप्टर से नहीं आते। ये आपको पिछले ईयर्स के पेपर से आइडिया होगा। लेकिन मैं आपके साथ आज पूरा डिस्कस कर दूंगा कि क्वांट में इसके अलावा और कुछ नहीं बचेगा। एलआरडीआई सबका, वीएआरसी का डिटेल सिलेबस है ये। तो ब्लॉक वन अगर हम बात करें तो आप इस तरीके से पढ़ सकते हैं। उसमें नंबर सिस्टम से स्टार्ट करेंगे, देन जाएंगे एचसीएफ एलसीएम, देन उसके बाद आएगा सीरीज प्रोग्रेशन। ब्लॉक टू, जो कि किसी भी एमबीए एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जिसे हम कहते हैं अर्थमेटिक ब्लॉक। तो इसमें अगर जब हम स्टार्ट करते हैं तो आपको मिलेगा, सबसे पहले चैप्टर है एवरेज। एवरेज में ही आ जाता है, कुछ बुक्स या कुछ जगह आपको अलग चैप्टर मिलेगा मिक्सचर एंड एलिगेशन, एक्चुअल में वो एवरेज का ही कॉन्सेप्ट यूज होता है, वेटेड एवरेज का। देन उसके बाद आएगा रेशो प्रोपोर्शन। रेशो प्रोपोर्शन में ही एजिस के क्वेश्चन वगैरह के कॉन्सेप्ट आता है, पार्टनरशिप वगैरह सब इसी के अंदर आती है। तो हम बिल्कुल बेसिक चैप्टर्स के नाम लेके चल रहे हैं, आप उसको ध्यान से देखिए। सबसे इंपॉर्टेंट यही ब्लॉक है किसी भी एमबीए एंट्रेंस के लिए। देन परसेंटेजेस। परसेंटेजेस की एप्लीकेशन होती है, जो हम कहते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना है, वो अलग चैप्टर नहीं है, एक्चुअल में वो क्या है, परसेंटेज का ही एक एप्लीकेशन है। सीआई एंड एसआई, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, सब परसेंटेज के कॉन्सेप्ट से ही हो जाती है। देन फिर कॉन्सेप्ट आता है टाइम एंड वर्क। तो टाइम एंड वर्क और जो है, जो पाइप्स एंड सिस्टर्न है, वो कॉन्सेप्ट वाइज एक ही चीज है। तो अलग से कोई चैप्टर उनको बनाने की जरूरत नहीं है, हम उसको एक ही साथ क्लब कर सकते हैं। देन टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। तो ये ब्लॉक नंबर टू कवर कर लेते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट ब्लॉक है। जैसे आप अगर सीयूईटी देखेंगे, तो सीयूईटी में तो पीजी की बात मैं कर रहा हूँ 2024, उसका आप सिलेबस देखेंगे तो इन्हीं सब से वो कवर हो जाएगा। तो मेन अगर आपने ये ब्लॉक कर लिया तो आप पूरा एक तरीके से आपने सीयूईटी 2024 की तैयारी कर ली। तो अब ये आपको डिसाइड करना है कि आप किस ब्लॉक पे कितना टाइम दे रहे हैं, कौन से एंट्रेंस पे आप फोकस कर रहे हैं। मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ पूरा का पूरा कंप्लीट सिलेबस ऑफ क्वांट पहले, उसके बाद एलआर और डीआई पे भी आएंगे। देन ब्लॉक नंबर थ्री पर आते हैं। ब्लॉक नंबर थ्री इज मॉडर्न मैथ्स। तो मॉडर्न मैथ्स में जो चैप्टर्स आते हैं दैट इज सेट्स एंड वेन डायग्राम्स वगैरह, इसी में रहते हैं, इसी पर बेस्ड होते हैं क्वेश्चंस। देन सेकंड इज परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, एंड लास्ट इज प्रोबेबिलिटी। तो ये अपने आप में एक पूरा ब्लॉक है जिसे हम कहते हैं मॉडर्न मैथ्स। किसी एंट्रेंस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किसी एंट्रेंस में उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। तो आप जो भी एंट्रेंस दे रहे हैं उसके पुराने पेपर को एक बार जरूर रेफर करिए। ब्लॉक फोर को हम कहते हैं एलजेब्रा। तो इसमें जो जो चैप्टर्स बनते हैं दैट इज बेसिक्स ऑफ एलजेब्रा,
अलजेब्रा को समझने के लिए पॉलिनोमियल वगैरह, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, वो सब इसमें आ जाती है। देन इसके बाद इक्वेशंस शुरू हो जाती हैं। लीनियर इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। देन उसके बाद आता है इनइक्वालिटीज। देन उसके बाद आता है मैक्सिमा मिनिमा, जिस पे क्वेश्चंस बनते हैं। एंड लास्ट इसका चैप्टर है फंक्शंस। तो फंक्शन में कई सारे आ जाते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है। ये तीन चार फंक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये पूरा एक ब्लॉक है अलजेब्रा का। एंड लास्ट ब्लॉक इज ब्लॉक फिफ्थ, जिसे हम कहते हैं ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशंस वगैरह। ये सब जो बचा वो लास्ट में ब्लॉक फाइव के लिए है। तो हम इसमें स्टार्ट करते हैं, पहले ट्रायंगल्स वगैरह पढ़ते हैं। ट्रायंगल्स आ जाते हैं, सिमिलर ट्रायंगल्स, ये सब कवर हो जाते हैं। देन सर्कल्स आते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ सर्किल, क्वाड्रिलेटरल्स, ये सब ज्योमेट्री का पार्ट है। देन मेंसुरेशन, 2D 3D मेंसुरेशन आ जाती है, ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है 2D 3D मेंसुरेशन। देन इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री पे ही बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस वाले क्वेश्चन जो होते हैं। एंड लास्ट हम पढ़ सकते हैं इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो ये इस तरीके से आपका पूरा कवर हो जाता है क्वांट। इसमें कोई भी एक चैप्टर हमने मिस नहीं किया है, सारे के सारे आप इसमें देख सकते हैं वीडियोस में। तो ये क्वांट का पूरा डिटेल सिलेबस है। अब आप जिस भी एंट्रेंस को देना चाह रहे हैं, जामिया चाह रहे हैं, एएमयू दे रहे हैं, सीयूईटी दे रहे हैं, उस पर आप देखिए क्या उनके हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, किस चैप्टर से ज्यादा आते हैं, उस पर आप फोकस करना शुरू कर दीजिए। तो यही हम आपको अपने वीडियो पे हम दिखा सकते हैं, यूट्यूब पे सारे के सारे हमने पूरे के पूरे कवर कर रखे हैं, सारे वीडियोस आपको मिलेंगे। मैं आपको एक बार स्क्रीन शेयर करके इसमें दिखा देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं हमारा यूट्यूब चैनल पर जो प्लेलिस्ट बनी हुई है, इस पे आप जा सकते हैं, क्रैश कोर्स फॉर जेएमआई एंड एएमयू एमबीए 2022। ये एक्चुअल में उस टाइम के सारी मैंने वीडियोस डाल दिए थे अपने, लेकिन ये इतना रेलिवेंट है, इतना इसमें डिटेल सिलेबस है कि आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की इस क्वांट के से आप तैयारी कर सकते हैं। या आप देख सकते हैं प्रोग्रेशन, एनालॉजीज में रीजनिंग भी है, एवरेज एलिगेशन, सीरीज कंप्लीशन, रेशो प्रोपोर्शन, ये सारे के सारे टॉपिक आपको, परसेंटेजेस, प्रॉफिट लॉस, सारा पूरा पूरा चैप्टर कवर है। आप देख सकते हैं 2-2 घंटे की क्लासेस के वीडियोस हैं। तो जो आप तैयारी करना चाह रहे हैं इससे पूरा कवर हो जाएगा, पूरा का पूरा क्वांट इससे आपका कवर हो जाएगा। नेक्स्ट फिर हम आगे आते हैं, बात करते हैं, मैं जल्दी जल्दी सारी चीजें कवर करने की कोशिश करता हूँ एलआर पर। तो एलआर की अगर हम बात करें तो एलआर में भी बहुत टॉपिक है, और अच्छी बात यह है कि ये सारे के सारे हमने कवर कर रखे हैं। तो एनालॉजी, सीरीज, क्लासिफिकेशन, जिसे कहते हैं ऑड वन आउट, देन कोडिंग डिकोडिंग आप ले सकते हैं टॉपिक, देन डायरेक्शन डिस्टेंस, डायरेक्शन और डिस्टेंस वाला टॉपिक। तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हर एंट्रेंस में जरूर आते हैं, चाहे आप जामिया दे रहे हैं, एमयू दे रहे हैं। जामिया के अलग हॉस्पिटल मैनेजमेंट है, एमएसडब्ल्यू है, एमएचआरएम है, हर जगह ये रीजनिंग के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। मैथमेटिकल ऑपरेशंस, तो बहुत डिटेल में, और सारे के सारे हमने मैथमेटिकल रीजनिंग सब चैप्टर कवर कर रखे हैं। आपको लगेगा कि कितने सारे टॉपिक हैं, लेकिन सब हमने कवर कर रखे हैं। क्लॉक एंड टाइम, कैलेंडर, अभी मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करके वीडियो भी दिखा दूंगा उसकी। क्यूब्स एंड डाइस, मिरर इमेज, वाटर इमेज, रैंकिंग, देन अरेंजमेंट्स, अरेंजमेंट के क्वेश्चन, देन एनालिटिकल पजल, एनालिटिकल पजल है, वेन डायग्राम, देन सिलोजिज्म, देन क्रिटिकल रीजनिंग। क्रिटिकल रीजनिंग भी हमने कवर की थी, क्योंकि उसमें कई सारे टॉपिक बन जाते हैं, जैसे कॉज एंड इफेक्ट,
कंक्लूजन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, एजम्पशंस, वीक आर्ग्यूमेंट है, स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन, डिसीजन मेकिंग, ये सब हमने कवर कर रखे हैं। तो मैं आपके साथ एक बार फिर से स्क्रीन शेयर करके आपको दिखा सकता हूँ, ताकि आप उस सीरीज पे जाके सीधे आप हेल्प ले सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये रीजनिंग की हमारी एक अलग मैंने सीरीज बना दी थी, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी यूट्यूब चैनल पे, रीजनिंग फॉर एंट्रेंस, लॉजिकल एनालिटिकल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एनालॉजी, सीरीज कंप्लीशन, ऑड वन आउट, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन डिस्टेंस, मैथमेटिकल ऑपरेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग, ब्लड रिलेशन, क्लॉक एंड टाइम, कैलेंडर, क्यूब एंड डाइस, मिरर वाटर इमेजेस, एनालिटिकल रीजनिंग, रैंकिंग, सीटिंग अरेंजमेंट, वेन डायग्राम, सिलोजिज्म, क्रिटिकल रीजनिंग, ये सारे के सारे वीडियोस पड़े हुए हैं। सब एक एक वीडियो में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा रखे, आपको बहुत हेल्पफुल होगा। सीधे आप पूरी की पूरी रीजनिंग किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की कवर कर सकते हैं इन वीडियोस से। तो इस सीरीज पे आप जाके देख सकते हैं। अब नेक्स्ट मैं अपना सिलेबस कंटिन्यू करता हूँ। ये हमारा एलआर का डिटेल सिलेबस है। देन हम लास्ट में आते हैं फिर डीआई। तो डीआई में देखिए सिंपल है, केसलेट्स होती हैं, मतलब कोई इसमें डेटा सीधे सीधे इंफॉर्मेशन में गिवन होता है, टेबल्स। देन हम ले सकते हैं बार ग्राफ, देन लाइन ग्राफ, देन पाई चार्ट्स। पाई चार्ट्स भी आते हैं, डबल पाई चार्ट्स पे भी क्वेश्चन आते हैं। देन इसके बाद है मिक्स्ड ग्राफ। में क्या होता है, इनको हम आपस में कंबाइन कर लेते हैं, या उससे पहले हम ले सकते हैं स्पाइडर वेब। देन मिक्स्ड ग्राफ में कंबाइन हो जाता है, जैसे टेबल के साथ लाइन ग्राफ ऐड हो गया, पाई चार्ट के साथ लाइन ग्राफ आ गया, ये टेबल के साथ बार ग्राफ, इस तरीके से मिक्स्ड ग्राफ हो जाते हैं। देन एक इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेटा सफिशिएंसी। इसके भी आपको सब वीडियोस हमारे चैनल पे मिल जाएंगे, डेटा कंपैरिजन। तो ये पूरा डिटेल है, मतलब इससे बाहर कुछ एल आर डी आई मैथ्स में कुछ नहीं बचता है। देन लास्ट पे आते हैं हम VARC, वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो आरसी है। तो बहुत प्रैक्टिस करिए, अच्छे से अच्छे रीडिंग की आप हैबिट डालिए, बहुत काम आएगा। देन फिर इंग्लिश ग्रामर के कुछ चीजें आ जाती हैं। देन पार्ट्स ऑफ स्पीच रहते हैं इसमें, पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन, प्रोनाउन, ये सब चीजें इसमें कवर हो जाती हैं, इस टाइप के सारी चीजें आ जाएंगी। देन कुछ पार्ट में कभी टेंसेस या फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी पूछ लिए जाते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। देन इंग्लिश ग्रामर आपकी हेल्प करेगी किसमें, एरर डिटेक्शन में। जो क्वेश्चन आते हैं कि आपको एरर आइडेंटिफाई करना होता है, एरर डिटेक्शन आता है। देन फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच पे ही बेस्ड फिल इन द ब्लैंक्स करना होता है। क्लोज टेस्ट होता है कि कैसे आप इफेक्टिवली पैराग्राफ को फिल कर सकते हैं। देन इसके बाद पूछे जाते हैं, अगर सिर्फ पैराग्राफ पर क्वेश्चन आते हैं तो आरसी के अलावा जो रहते हैं वो होते हैं या तो पैराजम्बल्स होते हैं, पैराग्राफ को सही ऑर्डर में आपको सॉर्ट करना होता है, या फिर कभी कभी क्वेश्चन आते हैं सेंट्रल आइडिया, कि पैसेज का सेंट्रल आइडिया क्या है, थीम क्या है, या फिर लास्ट लाइन चेंज करके आता है, कि कैसे आप किसी पैराग्राफ की लास्ट लाइन चेंज कर सकते हैं या कंप्लीट कर सकते हैं पैराग्राफ को। तो ये पैराग्राफ पे बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन रहते हैं, और कुछ आपके आ सकते हैं डायरेक्ट आपकी वोकेबलरी चेक करते हुए। तो वोकैब में क्या क्या आ जाता है, सिनोनिम, एंटोनिम्स बहुत आते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। देन ईडियम्स एंड फ्रेजेस। तो ये आपकी वोकेबलरी कितनी अच्छी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये VARC है। देन लास्ट बचता है जीके जीएस। आप सोच रहे होंगे मैंने जीके जीएस के बारे में कुछ अभी तक नहीं बताया। तो जीके जीएस और इन सब के लिए भी मैं फिर से एक बार कहूंगा कि क्वांट, एलआर, डीआई और VARC जो हमने डिस्कस किया है, ये पूरा एक डिटेल सिलेबस था। आप फोकस करिए कौन सा एग्जाम दे रहे हैं, आप सिर्फ जेएमआई दे रहे हैं, एएमयू भी दे रहे हैं, साथ में सीयूईटी भी दे रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा कि इनमें से आप क्या क्या सिलेबस में से चैप्टर ले सकते हैं। और बाकी आपको हेल्प करेगा हमारा नेक्स्ट वीडियो,
नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, लास्ट 4 या 5 इयर्स का हम देखते हैं कितना हम कवर कर पाते हैं, उसके जितने भी इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं, यानी किस ईयर में किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए, तो उससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि कौन से चैप्टर पे आपको ज्यादा फोकस करना है। प्लस जी के जीएस भी हम तभी कवर कर लेंगे, क्योंकि जी के जीएस बहुत वास्ट होता है, उसमें हम देख लेंगे कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये मैंने कोशिश की थी पूरा डिटेल एक सिलेबस बनाने की, और आपको दिखा भी दिया कि हमारे सब पहले से ही उस पे सब वीडियोस पड़े हुए हैं, आप पूरा कवर कर सकते हैं सिलेबस। और आपकी और कोई क्वेरी है इसके अलावा, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आप अपना सजेशन जरूर दीजिएगा।